हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 का नाम है क्या निराश हुआ जाए और इस पाठ के लेखक है सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या निराश हुआ जाए, हमारे इस पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ के अंतर्गत लेखक ने बताया है कि आज हमारे देश में चारों ओर भ्रष्टाचार, अनैतिकता और बेईमानी का बोलबाला है, परंतु इन सबके बीच में कहीं न कहीं आज भी परोपकार, ईमानदारी, नैतिकता, सहृदयता, दया, करुणा इत्यादि भावनाएं अभी भी मानवीय लोगों के अंदर मौजूद है। तो हमें इन सबसे घबराना नहीं चाहिए कि इन दूसरी बुराइयों ने हमें घेर लिया है और हमें निराश नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में विघटनकारी सामाजिक परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि ईमानदारी, सच्चाई, परोपकार और सद्भाव जैसे सद्गुण अब समाज में जीवित नहीं हैं, क्योंकि धोखेबाजी और बेईमानी से धन कमाकर लोग सुखी और संपन्न जीवन बिता रहे हैं। जनसाधारण में संचार माध्यमों से समाचार पत्र की सुर्खियों में भ्रष्टाचार के प्रति घोर आक्रोश प्रकट करना यह दिखाता है कि आज भी कहीं न कहीं अंतर्मन में ये मानवीय मूल्य शेष है। लेखक ने इस निबंध में भी यह प्रमाणित किया है कि समाज में सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार और आपसी सद्भाव आज भी विद्यमान है। आवश्यकता है इन गुणों को उजागर करने की, जिससे लोगों का इनके प्रति विश्वास बना रहे। बुराई कभी अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती है। अच्छाई को महत्व देने से बुराई स्वतः विनाश हो जाएगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि बुराइयों के बीच अच्छाई मौजूद रहती है, बस जरूरत है उसे उजागर करने की। मनुष्य के अंदर ईमानदारी, नैतिकता, परोपकार ये बहुत सारी भावनाएं हैं, बस इन्हें हमें उजागर करने की आवश्यकता है और इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। लोकमान्य तिलक ने अपना विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा है कि भारत की मिट्टी में कुछ अनूठा है, जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं और दिव्य आदर्शों से परिपूर्ण रहा है। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी का अर्थ है चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। लोग एक दूसरे पर इस तरह से दोषारोपण करते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई भी ईमानदार नहीं रहा है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। उस महान व्यक्ति ने क्या बात बोली कि इस समय संसार में सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। क्योंकि लोगों का स्वभाव क्या हो गया है, वह अपने दोषों को नहीं देखते, वह सामने वाले की गलतियों को गिनाने बैठ जाते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। यदि कोई व्यक्ति कुछ करता है तो दूसरे लोग उसमें अच्छाइयाँ नहीं बल्कि खामियां ज़्यादा निकालते हैं। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। लेखक का यहाँ पर आशय है कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ही स्थितियां मौजूद रहती है, परंतु हमारा स्वभाव क्या है कि हम दोषों को ही अधिक दिखाते हैं, बुराइयों को ही अधिक दिखाते हैं, इससे अच्छाइयां दबी रह जाती है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष अतीत के किस गह्वर में डूब गया? गह्वर का अर्थ है किस गहराई में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है
कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। लेखक का कथन है कि हमारे भारतवर्ष से अभी नैतिकता, ईमानदारी, त्याग और मानवीय जैसी भावनाएं समाप्त नहीं हुई है। यद्यपि हम देखते हैं कि आजकल कैसा माहौल हो रहा है कि ईमानदारी और मेहनत जो लोग करते हैं वह तो बेचारे गरीब हैं, भोले भाले मेहनती लोग जो मेहनत से जीविका चलाते हैं वह बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, और जो लोग झूठ और फरेब का रोजगार कर रहे हैं वो फल फूल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। आजकल का वातावरण ऐसा हो गया है कि यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो उसको मूर्ख माना जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है और जो लोग डरपोक हैं और बेबस यानी कि लाचार है उन्हीं को सच्चा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यही कारण है कि हमारे अंदर जो मानवीय मूल्य हैं उनके बारे में हमारी आस्था डगमगाने लगी है।